रिश्तों से बड़ी प्रथा। जाने दीजिए माई जी, हम समझते हैं कि आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। इस लड़की ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है, लेकिन अगर ये बातें घर की चार दीवारी में हो तो बेहतर होगा। यहाँ हॉस्पिटल में इतने लोगों के सामने, और वैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही हैं ना कि खून की जांच एक बार और करवा लेते हैं तो पक्का पता चल जाएगा। इतना इंतजार और सही। सिस्टर, मैडम का ब्लड सैंपल ले लो और लैब में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भिजवा दो। ओके मैडम। अब क्या कहना चाहती हो तुम? अभी भी कुछ बचा है कहने के लिए? जवाब दो। अब इससे कुछ भी पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता बाबूजी। क्या किया क्या है इसने? सिर्फ धोखाधड़ी और क्या? एक नंबर की झूठी और मक्कार है ये। अरे मैंने तो पहले ही कहा था मार दो जान से इसे, लेकिन ना मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। ऊपर से हमारी माई इसे बहू बनाकर हमारे घर में ही घुसेड़ दिया। अरे जिस पाप के लिए हमारी बुआ को जान से मार दिया गया, उसी पाप के लिए इसे महारानी बनाकर हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का जनाजा निकाल दिया। और तो और किसी ने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने हमारी बातों को मजाक में लिया। अपनी को भी हमने कितनी बार समझाया कि बेटा ये लड़की तुम्हें जाल में फंसा रही है, इसे पहचानने की कोशिश करो, लेकिन नहीं। इस लड़की के चक्कर में पड़कर उल्टे हमारे ही खिलाफ हो गया। अब तक आप सबको बेवकूफ बनाती आई है। हम तो शुरू से जानते थे कि ये पेट से नहीं है। इसने साफ साफ हमारे बेटे अभय के सीधेपन का फायदा उठाया। उसे पेट से होने की बात कह के शादी से भगा ले गई। आप सबको इसी बात का झांसा देती आई। जी, आपकी भावनाओं के साथ तो इसने सबसे ज्यादा खिलवाड़ की है। अपने आप को बचाने के लिए ये सबके साथ नाटक करती आई है। माँ खून का असर है। बबूल के पेड़ की डाली है ये, तो क्या उगेगा फल? अरे ना, कांटे उगेंगे कांटे, और कांटे तो चुभेंगे माँ। इसने आज तक जो कुछ भी किया है वो ये साबित करता है कि ये वाकई रणविजय की बहन और उस नीच कलिका सिंह की औलाद है। जब से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर की सुख शांति छिन गई। हमारे परिवार की मान मर्यादा खत्म हो गई। इसी के कारण हमारे बेटे जैसे अमरीक को हमें खोना पड़ा। और उसके बाद हमारी अपनी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसी के कारण हमारे ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हमें भी ऐसा ही लगता है कि इस लड़की ने हमारे साथ जरूरत से ज्यादा छल कपट किया है। अपने स्वार्थ के लिए
धोखा दिया है हमें। अब ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। इसे बाप के घर जाना होगा। और वैसे भी रणविजय के साथ हमारा सौदा तय हो चुका था कि अगर ये लड़की हमारे वंश का वारिस नहीं देती तो हम इस लड़की को रणविजय को सौंप देंगे। हम ऐसा ही करेंगे। नहीं बाबूजी, नहीं। वो सौदा अब एक पुरानी बात हो चुकी है। उस रणविजय ने हमारे सर पर एक नया कर्ज चढ़ा दिया है, जो इन सारे सौदों पर भारी है। मेरे लिए उसे उतारना बहुत जरूरी होगा। उस मां के पिल्ले ने हमारी बहन को जान से मार दिया, तो हम भी उसकी बहन को जान से मारेंगे। तभी सब बराबर होगा बाबूजी। जान के बदले जान। बाबूजी, कोई फैसला लेने से पहले एक बार हमें अभय का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है उसके आने से सारी तस्वीर साफ हो जाए, और जैसा हम सब लोग सोच रहे हैं वैसा ना हो। ये चुप कर! हम ये सोच रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं। अभय क्या तुम छल्ले? तू ही सोच कि अभय आकर यहां क्या साफ करेगा। अरे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि यह लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, और यही सच्चाई है। काफी समय तक इन दोनों ने हमें अंधकार में रखा, पर इस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकते हम। पराया खून है ये, पर अपने खून का क्या, अभय का क्या, जिसने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इसका क्या? हमारे बेटे ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इस घर में रहने वाला हर एक सदस्य कान खोल के सुन ले कि यह सूचना अभय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुम लोगों ने? मार्कंडेय, अभी तुम लोग कुछ नहीं करोगे। खून की जांच का और पता चल जाने दो बस। अगर उसमें भी इसके गर्भवती होने का पता नहीं चला तो तुम लोग जौन भी इसे सजा देना चाहो दे सकते हो, हमें कौनो ऐतराज नहीं होगा। एक बार वो रिपोर्ट आ जाने दो।
गैस जा। रुको। इसको भी लेके जाओ।